हेलो स्टूडेंट्स। तो आज जो है प्रीवियस ईयर जेईई मेन ऑब्लिक IEEE ईयर 2002 टू 2018 तक चैप्टर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देखेंगे। तो 2019 एंड 20 एक साथ देखेंगे क्योंकि दोनों का लगभग 40 पेपर्स हो जाता है, तो चैप्टर वाइज अलग से इसको कर देंगे जब 2020 का जेईई मेन 2 जुलाई में हो जाएगा उसके बाद। तो सबसे पहला पॉइंट कि आप जो है हर एक क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। हम सभी का सॉल्यूशन बताएंगे, लेकिन यदि आप खुद से अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, सिर्फ सॉल्यूशन देखिएगा, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आप एक बार जरूर खुद से अटेम्प्ट कीजिए सारे क्वेश्चन को। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन A, B, C, D। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ऑप्शन A, B, C, D। उसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन, उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, ऑप्शन A, B, C और ऑप्शन D। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन A, B, C, D ऑप्शन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ का ऑप्शन A, B, C, D, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन। उसके बाद फिर यहाँ तक 11th क्वेश्चन है, फिर ऑप्शन A, B, C, D है। उसके बाद फिर 12th क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन, यहाँ तक क्वेश्चन। उसके बाद फिर ऑप्शन A, B, C, D। उसके बाद 15th क्वेश्चन, ऑप्शन 1, 2, 3, 4। 16th क्वेश्चन। इसके बाद सभी का आंसर की है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 16th क्वेश्चन तक का। तो फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में जो है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक डिस्कस करेंगे, अगले में 9 to 16 तक डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन विगरस ऑक्सीडेशन बाय परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो आपके पास अल्कीन है और एक एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका रिएक्शन करेंगे परमैंगनेट KMnO4। मैग्नेट मतलब MnO4 माइनस परमैंगनेट का मतलब, और KMnO4 मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। K प्लस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, MnO4 माइनस के साथ कोई तो कैटायन होगा। तो देखिए क्या करता है कि अल्कीन को तो पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देगा। तो डबल बॉन्ड तोड़ो, O जोड़ो, O जोड़ो, तो ये आपका बन जाएगा CH3 होल टू C डबल बॉन्ड O, और ये CHO बना लेगा, CHO, CH2, CHO। और आपको पता है कि एल्डिहाइड जो है फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में परमैंगनेट के प्रेजेंस में। इनफैक्ट टोलेंस रिएजेंट जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट MnO4 माइनस तो ऑक्सीडाइज करेगा ही, तो CHO से COOH और ये भी COH बना लेगा। तो CH2 से 2 COOH। और कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता नहीं है, मतलब CH3 होल टू C डबल बॉन्ड O प्लस ओम्स गैप, तो ये मेलोनिक एसिड है, मतलब एक कार्बन है तो मेलोनिक एसिड। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो A में नहीं है, B में यहाँ कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दिया जो कि नहीं होगा, C नहीं होगा, D होगा। लेकिन D में कीटोन तो है, ये ऑप्शन देखिए गलत है, यहाँ मेलोनिक एसिड होना चाहिए, CH2 और इससे 2 COH, तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो IEEE 2002 में क्वेश्चन आया था वहां पे एक ऑप्शन ये था, मतलब कि मिस प्रिंटिंग है। आपका आंसर जो है उस ऑप्शन में आप ये वाला लिख दीजिए, CH3 होल टू C डबल बॉन्ड O प्लस CH2 COOH होल टू, और यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शायद ऑप्शन B है, तो B में आप ये वाला ऑप्शन लिख लीजिए इसको काट के, और ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। फिर ये एक गलत ऑप्शन दिया हुआ है, मिस प्रिंटिंग है। इसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चन, ब्यूट 1 इन may be converted to butane by reaction with। तो ब्यूट 1 इन 1 2 3 4 कार्बन, फर्स्ट से डबल बॉन्ड, इससे ब्यूटेन बनाना है, मतलब डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो इसका हाइड्रोजनेशन कर दीजिए, हाइड्रोजनेशन कीजिएगा तो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लोग तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो H2/PD या H2 निकल या H2PT हो सकता है, तो ऑप्शन C करेक्ट है, ब्यूट 1 इन से ब्यूटेन में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद फिर थर्ड, when CH2 double bond CHCOH is reduced with LiLH4 the compound obtained will be। तो आपको
सबसे पहले तो ये पॉइंट पता होना चाहिए कि LiLH4 से डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होता है, मतलब ऑप्शन ए देख के ही पता चल रहा है कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि बाकी सब में तो देखिए डबल बॉन्ड को रिड्यूस करवा दिया सिंगल बॉन्ड में, तो ये सब तो रिजेक्टेड ही है। और COOH जब रिड्यूस होता है तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, तो ये CH2OH में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इथाइल आइसोसाइनाइड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम जनरेट्स। तो आइसोसाइनाइड, तो पहले इथाइल C2H5, अगर CN अटैच रहता है तो साइनाइड, और NC अगर अटैच है तो आइसोसाइनाइड। अब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस होगा तो यहाँ पे N ट्रिपल बॉन्ड C होता है RNC में, और हाइड्रोलिसिस के बाद RNH2 प्लस HCOOH बनाता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ NH2, तो R ग्रुप आपका C2H5 है, तो C2H5 NH2 प्लस HCOOH, तो इथाइल एमीन और फॉर्मिक एसिड, प्रोपानोइक एसिड एंड अमोनियम साल्ट, साल्ट बना रहा है। सॉरी, यहाँ ये देखिए जब हाइड्रोलिसिस हुआ तो बेस है और एसिड है, तो ये आपस में रिएक्शन करके अमोनियम साल्ट बनाएगा, तो H प्लस एक्सेप्ट करके NH3 प्लस और उसके साथ HCOO माइनस रहेगा, तो इथानोइक एसिड ये भी गलत है, अमोनियम साल्ट ये सब रिजेक्टेड, प्रोपानोइक, मिथाइल एमीन रिजेक्टेड, इथाइल एमीन साल्ट एंड मिथानोइक एसिड, तो हाँ इथाइल एमीन का साल्ट बनाएगा C2H5 NH3 प्लस, तो इथाइल एमीन और जब एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो साल्ट बना लेगा, ऑप्शन डी करेक्ट है, इथाइल एमीन का साल्ट बना रहा है और मिथानोइक एसिड HCOH, फॉर्मिक एसिड बोलिए या मिथानोइक एसिड बोलिए। इसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूस्ड विथ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। तो आपके पास Zn/HCl है, Zn/HCl, अगर आपको क्लीमेंसन रिडक्शन ध्यान हो तो ZnHg/HCl रहता था, तो ये भी वही है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं मरकरी के ना रहने से, तो ये एक्चुअली में क्लीमेंसन रिडक्शन है, तो ये कार्बोनिल को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है, तो कीटोन या एल्डिहाइड होना चाहिए, तो पहला एसिटामाइड एमाइड नहीं होगा, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी नहीं होगा, इथाइल एसीटेट ईस्टर ये भी नहीं होगा, ब्यूटेन 2-on, तो ये जो है कीटोन है कार्बोनाइल कंपाउंड, मतलब कि ये रिड्यूस हो जाएगा ब्यूटेन 2-on से ब्यूटेन में, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ब्यूटेन 2-on से हाइड्रोकार्बन बन गया। इसके बाद फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, रिएक्शन ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ HBr विथ वन मोलिक्यूल ऑफ 1,3-ब्यूटाडाइन एट 40 डिग्री सेल्सियस गिव्स। तो 1,3-ब्यूटाडाइन, ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन है और HBr से रिएक्शन करवा रहे हैं 40 डिग्री सेल्सियस पे, 40 डिग्री सेल्सियस तो रूम टेम्परेचर से ज्यादा है, और आपको पता होगा कि रूम टेम्परेचर या उससे एबव टेम्परेचर पे अल्काडाइन के केस में थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। तो सबसे पहले तो ये H प्लस इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस तरह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया। अब ये इंटरमीडिएट जो है आपस में कंजुगेशन करेगा रेजोनेंस के साथ, तो आपका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा कंजुगेशन करने के बाद, तो यहाँ से जब Br माइनस अटैक करेगा तो इस कार्बन पे Br अटैच हो जाएगा, और जब इस पॉजिटिव चार्ज पे Br अटैक करेगा तो यहाँ से Br अटैच हो जाएगा, तो ये दो प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जो आपका स्टेबल अल्कीन है वो आपका थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कहलाता है, और जो स्टेबल इंटरमीडिएट से आता है वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट कहलाता है। ये स्टेबल इंटरमीडिएट है क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो 2 डिग्री स्टेबल होगा, तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा ये काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा, और इससे जो बनेगा वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और रूम टेम्परेचर या उससे वो टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मेजर होता है, तो ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट होगा क्योंकि ये स्टेबल अल्कीन है। स्टेबल क्यों है तो देखिए इसके अलोंग हाइपर कंजुगेशन काउंट कर लीजिए, तो 3 और इधर 1, हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन 4 है, इस केस में यहाँ से एक ही हाइड्रोजन अटैच है, मतलब एक हाइपर कंजुगेशन शो करेगा, तो इन दोनों में स्टेबल अल्कीन आपका यही है, तो ये थर्मोडायनेमिक कंट्रोल है और ये मोर देन 80% बनता है, तो मेजर 40 डिग्री सेल्सियस पे तो यही बनेगा, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन। कौन सा ऑप्शन है?
1 ब्रोमो ब्यूटेन अंडर काइनेटिकली कंट्रोल्ड कंडीशन, नहीं, काइनेटिकली कंट्रोल्ड में मेजर ये वाला है केसीपी प्रोडक्ट, और ये बिलो रूम टेम्परेचर बनता है, तो होगा तो यही, लेकिन अंडर थर्मोडायनेमिकली, तो ऑप्शन सी 1 ब्रोमो ब्यूटेन अंडर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ऑप्शन सी। इसके बाद 7th क्वेश्चन, द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट पेंट 3 इन 2 ओल इंटू पेंट 3 इन 2 ओन इज, तो यहाँ पे इन है, IN नहीं है, क्योंकि N नहीं हो सकता, अगर अल्केन रहता तो 3 लिखने का जरूरत ही नहीं है अल्केन वाले पार्ट में, इन डबल बॉन्ड है तभी डिनोट करना पड़ रहा है कि थर्ड से डबल बॉन्डेड है या सेकेंड से, तो पेंट 3 इन 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकेंड, थर्ड से डबल बॉन्ड और 2 से ओल तो सेकेंड से OH ग्रुप, और इससे थर्ड पे रहने देना है डबल बॉन्ड और सेकेंड से ओन मतलब कीटोन, तो सेकेंड कार्बन जो OH था उसको कीटोन में ऑक्सीडाइज करना है, बाकी यहाँ थर्ड से डबल बॉन्ड रहने देना है। तो कौन सा बेस्ट रिएजेंट है, तो पहला है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, तो PCC सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर देगा लेकिन डबल बॉन्ड के साथ कुछ नहीं करेगा, तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी चेक करते हैं। ऑप्शन बी क्रोमिक एनहाइड्राइड इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमियम जो है +6 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये तो डबल बॉन्ड के साथ भी रिएक्शन करेगा। एसिडिक डाइक्रोमेट, तो फिर से Cr2O7 2-, तो डाइक्रोमेट फिर से क्रोमियम +6 में है, तो ये भी डबल बॉन्ड को रहने नहीं देगा एज इट इज, जबकि डबल बॉन्ड को एज इट इज रखना है। एसिडिक परमैंगनेट, तो MnO4-, तो मैग्नीशियम फिर से +7 में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये तीनों तो डबल बॉन्ड को एज इट इज नहीं रहने देगा। सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में जरूर कन्वर्ट कर देगा लेकिन डबल बॉन्ड के साथ भी रिएक्शन करेगा, तो सुटेबल आपका ऑप्शन ए है। बाकी ये सब डबल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में रहने नहीं देगा, इसको भी ऑक्सीडाइज कर देगा। इसके बाद 8th क्वेश्चन, द कंपाउंड फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइल बेंजीन बाय KMnO4 इज, तो इथाइल बेंजीन, बेंजीन से C2H5 अटैच है, तो आपको पता है कि बेंजीन के बाद नेक्स्ट कार्बन बेंजाइलिक कार्बन से यदि एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन या कार्बन डबल बॉन्ड रहे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा COOH में, मतलब जब इसका रिएक्शन KMnO4 से होगा तो KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देगा PHCOOH में, तो ये बेंजोइक एसिड बनाएगा। अब आप बोलिएगा कार्बन के बाद तो कार्बन परिएंट है इथाइल में, तो आप देखिए बेंजीन, उसके बाद CH2, उसके बाद CH3, तो बेंजाइलिक कार्बन से एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक ही चाहिए था, या फिर अगर हाइड्रोजन नहीं हो तो कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड तो नहीं है लेकिन एक हाइड्रोजन है, तो KMnO4 ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में, बेंजोइक एसिड बनाएगा, ऑप्शन बी, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। अब अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।